पैसे की बड़ी कठिनाई होने पर आप एक जरिया ढूंढ ही रहे थे कि आपको एक ऐड दिखती है। ऐड में कोई तो क्लासेस भेज रहे हैं और जब आप वो ऐड देखते हो पहले तो आप नज़रअंदाज करते हो, फिर वापस देखने पर आपको लगता है कि क्या ये क्लास आपके लिए सही है। फिर आप उनके पेज खोलते हो, रिव्यूज़ पढ़ते हो, टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हो। थोड़ी और डिटेल कलेक्ट करने के बाद आपने निर्णय ले ही लिया कि आप वो क्लास ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर आप काफ़ी एक्साइटेड थे और ज्वाइन होने के जो डेट था वो डेट फाइनली आ ही जाता है। तो वो क्लास की डेट आ गई, आपने क्लास अटेंड कर लिया, आप में जोश आया, उमंग आया। जो टीचर है बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। आपको कम्युनिटी अच्छी लगी, वाइब्स अच्छी लगी और शायद आपने दूसरी भी क्लास ज्वाइन कर ली। वापस आपको कम्युनिटी अच्छा लगा, वाइब्स अच्छा लगा। आपने सोच लिया कि आप कुछ सवाल पूछेंगे और फिर आपका शायद अच्छा रिजल्ट्स भी आएगा। शायद फाइनली आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं। 59 एंजल नंबर दिख रही थी। एक और बड़ी कंफर्मेशन 101 भी एंजल नंबर दिख रहा था। बहुत बहुत बड़ा कंफर्मेशन 66 भी दिखाई दे रही है अब। तो चलो शुरू कर लिए देते हैं। तो आपने निर्णय ले लिया कि आप इस क्लास से आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है सारी की सारी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक तकलीफ हो जाती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। आपका जो जोश था, जो उमंग था, वो धीरे धीरे से ढलने लगता है और आपको थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। जो आपसे कहा गया था उतनी मेहनत करने पर आपका कुछ लाभ नहीं होता। आप वो टीचर से कुछ पूछना चाहते हो लेकिन शायद आपको जवाब नहीं मिलता, या फिर जो जवाब वो देते हैं तो फिर आपको आगे का कुछ राह ही नहीं दिखता। तो अब तक आपने ये तो सबक सीख ही लिया कि जस्ट बिकॉज इंटरनेट पर कोई कुछ सिखा रहे हैं, सारे के सारे टीचर नहीं होते, सारे के सारे गुरु नहीं होते। कुछ लोग पैसे के लिए ख्वाब दिखाते हैं। जी हाँ, आपको ख्वाब दिखाया गया कि आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन जब सारी तकलीफ़ें दूर नहीं हुई, आपका जो ख्वाब था वो टूट गया और आपको फाइनली समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ होना ही नहीं था। उन टीचर का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पैसे कमाएं और आपको बुरा लग जाता है। और अब आपका ये सवाल है, हम कैसे ही समझे कि कौन से टीचर जेन्युइन है और कौन से नहीं, कौन से गुरु पर भरोसा किया जा सकता है और कौन से नहीं। तो उसी सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। अंत तक वीडियो देखना न भूले। 0 से 10 की रेटिंग स्टार दीजिए कमेंट पर अगर ये रेजोनेट होती है तो। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या है बुरे टीचर, क्या है अच्छे टीचर। क्या उनका कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो हम देख सकते हैं? क्या उनकी कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी है जो हम देख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे टीचर है या नहीं। सबसे पहले तो हम आपको एक एंजल्स की संदेश देंगे, जो एंजल्स ने एंजल नंबर देते हुए कहा था हमें अभी 44 एंजल के ज़रिए। जो एंजल्स कह रहे हैं आपसे वो ये है कि आपकी सारी जो भी आपकी असली टीचर होती है वो आपकी अंतरात्मा होती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंट्यूशन कहते हैं। आपकी खुद की दिल की इच्छा होती है। आपको दिल से जो पता रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्यों मेरे दिल की एक इच्छा है, वो आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। क्योंकि दिल की इच्छा जब आप पूरी करने जाओ तो ज़रूर आप बहुत सारी चीज़ें पा लेते हो। और बाय द वे ये भी मैसेज मुझे एक और एंजल नंबर से मिली थी, जो है एंजल नंबर 33। और एंजल्स भी होते हैं आपके शिक्षक। एंजल्स हो सकते हैं, गॉड हो सकता है। जो भी रिश्ता आपके ज़िंदगी में भेजा जा रहा है एंजल नंबर 22 से, एंजल्स आपको वो सारे रिश्ते भी इसलिए ही भेज रहे हैं ताकि आपको कुछ सबक सीखने मिले। तो एक्सपीरियंस के ज़रिए भी हम चीज़ें सीखते हैं। तो ये रहा हमारे 3 अच्छे शिक्षक, जो गारंटीड 100% हमारे 3 अच्छे शिक्षक है ही। एक है हमारी इंट्यूशन अंतरात्मा, दूसरे हैं एंजल्स गॉड भगवान, और तीसरे हैं हमारे ज़िंदगी में जो भी इंसान आते हैं जिसकी वजह से हम कुछ सीख लेते हैं, जो है एक्सपीरियंस। पीपल नहीं तो एक्सपीरियंस। इनके अलावा जब आपको पता होना चाहिए, या आपकी जो सवाल है कि शिक्षक में, गुरु में कौन से अच्छे टीचर हैं, वो देखने से पहले हम आपको कुछ एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ कहना चाहते हैं। एक अच्छे शिक्षक आपके लिए बुरे शिक्षक हो सकता है जब आपकी मकसद क्लियर ना हो, और एक बुरे शिक्षक आपके लिए अच्छे शिक्षक हो सकते हैं जब आपकी मकसद एकदम क्लियर हो जाए। यानी कि आपको पता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना है। उदाहरण के तौर पर, तो अगर आपकी मकसद क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ पता है कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं और फिर आपको ये भी पता है कि आपको जल्दी से जल्दी पैसे कमाना है, तो वो हम लालच में डालते हैं। उसको हम लालच से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो इसीलिए ऐसा डिफ़ाइन किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई लालची है और फिर कोई बुरे हैं।
या तो आपको डर लगता होगा कि पैसे नहीं होने पर क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि असल में आपको कितने पैसे चाहिए। तो आपके दिमाग में जब तक आपके पूरी क्लैरिटी ना हो कि असलियत में मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, 5 साल में हम किधर खुद को देखते हैं और नंबर्स के ज़रिए हम क्या पाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे चाहिए तो फिर कितना पैसा चाहिए, और जिनको भी रिश्ता चाहिए, एक रिश्ता चाहिए तो उन रिश्ते में क्या क्वालिटी चाहिए। जब तक आपके दिमाग में स्पष्टता नहीं है तो जो भी अच्छे टीचर भी आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, वो भी आपको स्पष्टता दे नहीं सकते, क्योंकि टीचर आपको सिर्फ सिखाते हैं, गुरु आपको सिर्फ सिखाते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप तभी ही आगे बढ़ सकते हो जब आपके मन में स्पष्टता हो। गुरु आपको स्पष्टता देते नहीं। हम भी गुरु हैं, हमने भी कुछ सीख दी है, हमने भी टैरो रीडिंग सिखाया है और बहुत कुछ सिखाते हैं। हम एंजल्स की मदद से काम करते हैं और एंजल्स ने हमें ये बात पक्का बता रखा है कि कभी भी किसी को भी डिसीजन लेने में मदद नहीं करना, क्योंकि जो डिसीजन है वो दूसरे के मन से आनी चाहिए, इंट्यूशन से आनी चाहिए या दिल से आनी चाहिए, मेरे इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अच्छा शिक्षक आपको कभी भी इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं देखेगा कि क्या आपको सोचना चाहिए और क्या नहीं। तो इसीलिए मकसद का क्लैरिटी होना, स्पष्टता होना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आपके दिमाग में स्पष्टता होगी तो ज़रूर आपके जो शिक्षक है वो आपके लिए सही शिक्षक रहेंगे, और जब स्पष्टता नहीं होगी, जाहिर सी बात है जो भी शिक्षक आप अपनाएंगे अपने ज़िंदगी में, चाहे वो अच्छे शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे उनके ज़िंदगी में दूसरे स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना पा रहे हो, आपके लाइफ में वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो मान लो कि आपके दिमाग में स्पष्टता आ चुकी है, अब आप कैसे समझे कि कौन से टीचर अच्छे टीचर है और कौन से नहीं। 2 चीज़ों का देखना ज़रूरी है कि आपको क्या महसूस हो रही है। आप ये न देखें कि दूसरे इंसान का पर्सनालिटी क्या है। हो सकता है कि दूसरे टीचर का जो पर्सनालिटी वो आपको पटे, लेकिन हो भी सकता है कि आपको ना पटे। अर्थात टीचर हो सकते हैं कि रूड हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। और कुछ टीचर हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हो, आपको सुनने में बहुत मधुर लगता है, लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं भी हो सकते हैं। तो किसी के व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से जज करेंगे तो शायद वो हमारे लिए इतना लाभदायक नहीं भी हो सकता है। तो पर्सनालिटी नहीं जज करना है तो क्या ही जज करना है। जैसे कि आपने पहले देखा था, हमने जो स्टोरी लाइन में बताई थी इसी वीडियो के फर्स्ट पे, जब आप टेस्टिमोनियल्स देखते हो या रिव्यूज़ देखते हो, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? जी नहीं। टैरो रीडर होने के हिसाब से और साइकिक मीडियम होने के हिसाब से हम आपको ये कहना चाहेंगे, दूसरों के टेस्टिमोनियल पे भरोसा करने से ज़्यादा खुद के अंतरात्मा पे भरोसा कर दीजिए। और हाँ, कोई इंसान टेस्टिमोनियल पे झूठ भी कह सकते हैं या फिर झूठ भी कहला सकते हैं। दूसरों को कह सकते हैं कि आप अच्छे रिव्यूज़ दे देना, या फिर हो भी सकता है कि टेस्टिमोनियल में जो भी बुरे रिव्यूज़ दिए गए हैं उसको शायद वो निकाल भी दे। तो टेस्टिमोनियल या फिर रिव्यूज़ पे 100% भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हम व्यक्तित्व पे भरोसा नहीं कर सकते, पर्सनालिटी पे भरोसा नहीं कर सकते, ना कि हम भरोसा कर सकते हैं दूसरों के टेस्टिमोनियल्स या फिर रिव्यूज़ पे। क्या हम भरोसा कर सकते हैं उनके टीचिंग मेथड पे? हाँ और नहीं। जब हम छोटे थे टीचिंग बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था, उसका एक मेथड होता था स्कूल में जो फॉलो करते थे। अब जब बड़े हो गए हैं सब, मैंने पर्सनली महसूस किया है लोगों को मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए होता है, लोगों को कन्विंसिंग ज़्यादा चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है कि उनको एनर्जी दी जाए ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। अगर हम एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं या फिर मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम वही टीचर को देखेंगे जिनका टीचिंग मेथड में मोटिवेशन ज़्यादा हो। मोटिवेशन ज़्यादा है तो शायद ये टीचर अच्छे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन जो चीज़ है वो टेम्पररी होती है। ऊर्जा जो दूसरे इंसान आपको दे सकते हैं वो टेम्पररी होती है। जो ऊर्जा एनर्जी आप खुद को दे सकते हो, या जो ऊर्जा एनर्जी आप ईश्वर से ले सकते हो, ईश्वर के ब्लेसिंग्स की मदद से, वो होती है परमानेंट। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको 100% तब रहती है जब आप अपने डेस्टिनी के लिए काम करते हो, जो हमने डेस्टिनी टैरो रीडिंग से देखी है। और अगर आप नहीं जानते हम क्या कह रहे हैं, पर्सनल रीडिंग में डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी क्या है ऐसे टैरो रीडिंग हम देते हैं, उसमें ही देख सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है। ये सबसे महंगी वाली, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। वैल्यूएबल भी ये इसीलिए है क्योंकि डेस्टिनी में आपकी बहुत सारी ऊर्जा बंधी हुई है।
अगर आप स्टक फील कर रहे हो, आप जानते हो ये क्यों है, क्योंकि आप अपने डेस्टिनी में नहीं हो। अगर आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, इसीलिए ही हो रहा है। जब आप डेस्टिनी के लिए वर्क करते हो, आप में ऊर्जा अपने आप आती है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी सिर्फ आपके लिए नहीं होती, ईश्वर के बड़ी प्लान के लिए भी होती है। तो इसलिए हमने कहा ईश्वर से जो आपको ऊर्जा मिलती है, कभी कभी ये डेस्टिनी के लिए भी होती है, कभी कभी ईश्वर से जब आप प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो, तभी भी आपको मिलती है। तो वो ऊर्जा ज़्यादा देर तक चलती है, और जो दूसरे इंसान आपको ऊर्जा दे रहे, मोटिवेशन दे रहे, वो मोस्टली टेम्पररी ही रहती है। और जब वो मोटिवेशन दे रहे हैं, तब आपको उस समय आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर बाद में जब वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको वापस वो डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए। ये एक अलग प्रकार का एडिक्शन होता है, अर्थात आप वापस शायद पैसे डाल सकते हो जब आपको ज़रूरत नहीं है वो क्लास की, लेकिन आपको ज़रूरत है वो मोटिवेशन की, और इसी वजह से आप वो चक्रव्यूह में फंस सकते हो। तो टीचिंग मेथड पर भी हम 100% नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभी सीख से ज़्यादा मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस रहता है। सो अगर आपने पाया है खुद को देखते हुए कि हमें ऊर्जा चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए ताकि हम हमारी ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, तो मोस्टली आप गलत टीचर को पिक कर सकते हो सबकॉन्शियसली। और इसी चीज़ पर हम आखिरी रियल मैसेज पर आएंगे, जो आप चाहते थे इस वीडियो के ज़रिए, कि आखिर होते ही कौन है रियल टीचर्स और फेक टीचर्स। रियल टीचर्स होते हैं जो आपको सीख देते हैं। जब वो बात करते हैं, आपको मोटिवेशन फील हो ना हो, लेकिन आपको आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि उनकी हाई वाइब्रेशन रहती है। उन्होंने अचीव करा होता है सारी चीज़ें जो वो सिखा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बोलते हैं, आपके मन में विजन्स आते हैं, आपके इमेजिनेशन शार्प होती है, आपको अपने आप हाई वाइब्रेशनल फील हो सकता है। अभी हाई वाइब्रेशनल फील होना कुछ लोगों को समझता है कि कैसे होता है। अगर आपको समझ आ रहा है कि आप हाई वाइब्रेशनल फील कर रहे हो, बधाई हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझता है, आप उसको कंफ्यूज कर सकते हो मोटिवेशनल फील होने से। तो ज़रा कॉशियस रहे, संभाल के रहना। लेकिन हाँ, अच्छे टीचर जब आपको कुछ सिखा रहे रहते हैं, आपको मोस्टली आइडियाज़ आते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, जिसके वजह से हम बेटर हो सकते हैं। जब बुरे टीचर्स जो होते हैं, या फिर फेक टीचर्स हो सकते हैं, या फिर वो टीचर्स जो आपके लिए अभी के लिए सही नहीं है, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको वो सपना देते हैं और बहुत ऊर्जा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको एक भी आइडिया नहीं मिलता है। डिफरेंस होता है आइडिया में और फैंटेसी में। हो सकता है कि जो फेक टीचर है, या फिर जो टीचर है जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको फैंटेसी दे सकते हैं, लेकिन फैंटेसी प्रैक्टिकल नहीं होती। आइडियाज़ जो होते हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल होती है। आइडियाज़ और फैंटेसी में एक और अंतर होता है। आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करने लायक होता है, कि आप अभी के अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अगले दिन आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो फैंटेसी रहता है वो इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं रहता है, क्योंकि फैंटेसी ज़्यादातर रिजल्ट्स की रहती है, कि आपने बहुत कुछ पा लिया, आपको आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन मिल गए, एक्सेट्रा इत्यादि। सो ज़रा ये ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप मिल रही है, प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप मिल रही है, या फिर आपको रिजल्ट्स के वजह से, रिजल्ट्स का सोचते हुए एक ऊर्जा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। तो या तो आप प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप सोच रहे हो, नहीं तो आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो। ये ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर आपके लिए सही है। आपको एक और टिप दिया जाएगा इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है। अच्छे टीचर आपने पा ली और आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए और आपने अपने आइडियाज़ पर काम की। एक साइड नोट, जब आप अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, आपको अंदर से शांति महसूस होनी चाहिए। अगर आपको खूब सारी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, तो आप शायद गलत राह पर हो। मैं एक मैसेंजर हूँ और मेरा काम होता है सच्चाई बताना। एक्साइटमेंट भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आती है, और कामनेस, पीस जो है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है। चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है मुझ पर। तो आपने काम ली, अपने आइडियाज़ पर काम किए और आपने कंसिस्टेंटली काम किए। क्या ऐसे हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना भी मिले? जी मोस्टली नहीं, मोस्टली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। यानी कि क्या? मान लो आपको 50,000 की ज़रूरत थी, आप फाइनेंस पार्टनर चाहते थे, आपने फाइनेंस की क्लासेस ली, मान लो आपने स्टॉक एक्सचेंज की क्लासेस ली, ट्रेडिंग की क्लासेस ली, और आपने वो क्लासेस इम्प्लीमेंट की और आपने
आपको आइडियाज़ मिल गए। आइडियाज़ मिलने पर आपने आइडियाज़ पे वर्क भी कर लिया। वर्क करने पर आपको सिर्फ 40,000 मिल गई, 50,000 नहीं। सो जब ऐसे होता तो वो होता है कि आपकी इच्छा का पूरा ना होना। कभी कभी 50% भी काम कर सकता है, कभी कभी 100% भी काम कर सकता है। लेकिन आपका अब ध्यान इस पे लगाना चाहती हूँ कि क्या करे जब आपकी रिजल्ट्स वैसी नहीं हैं जैसे आपने सोचा था। वैसे सारे से सारे अच्छे टीचर्स, जो गुड टीचर्स होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, वो आपको एक से ज़्यादा मेथड्स देंगे ही, क्योंकि गुरु जानते हैं कि एक मेथड एक तरीके का स्टूडेंट के लिए सही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अलग नहीं है, सारे स्टूडेंट्स यूनिक है। तो क्या करते हैं गुरु, आपको बहुत सारे अनेक मेथड्स देते हैं, आपको बहुत सारे अलग तरीके देते हैं सिखाते टाइम ही। तो जब एक तरीका आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा है, एक जो आइडिया आपने सोचा था वो काम नहीं कर रहा है, तो दूसरे आइडिया को फॉलो कीजिए। दूसरे आइडिया काम कर सकता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे इंसान यूनिक होते हैं। आपका पहला आइडिया आपके लिए वर्क कर सकता है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, कभी कभी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जैसे आपने सोचा था। टीचर आपको जनरल मैसेजेस देते हैं, बट आपका यूनिक आइडेंटिटी सर्च करना वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके व्यक्तित्व के हिसाब से आपके लिए क्या एकदम परफेक्ट मेथड है, वो सर्च करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और वो आराम से आप सर्च कर सकते हो टीचर के गाइडेंस के हिसाब से। अच्छे टीचर जो होते हैं वो क्लासेस के बाद भी आपका सवाल ओपन रखते हैं, लेकिन हाँ, अच्छे टीचर्स आपको कभी भी मोटिवेट करने नहीं देखेंगे, फेक ऊर्जा आपको देने की नहीं देखेंगे। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन है मन के अंदर से, तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे टीचर आपके मुंह पर ही कह देंगे कि आप डिसीजन पहले बना लो, फिर बाद में आप सवाल पूछना कि क्या करना है क्या नहीं। और मोस्टली जैसे ही आपने डिसीजन बना लिया, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। अपने ईगो को बीच में लाने मत देना। आपका ईगो आपको कहने की कोशिश करेगा, मैंने तो 13,000 ये क्लास में डाल दिए हैं, तो क्यों ही ना इसका लाभ उठाए। ऐसा नहीं सोचते। आपने 13,000 डाला है, लेकिन फिर भी आपको यही सोचना है कि आगे की नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है मेरे लिए। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें लाभदायक ज़िंदगी मिले, लाभदायक रिजल्ट्स मिले, वैसे सोचना है। और अगर टीचर ने आपको कहा है कि आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, तो आप ज़रूर आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर ने पहले से ही बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, तो अलग अलग मेथड्स ट्राई करके देख लीजिए। आपको अपने आप समझेगा कि आपके यूनिक पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके व्यक्तित्व के हिसाब से कौन सी राह आपके लिए सही है। अब समझे हम क्या कह रहे थे। टीचर के ही मेथड से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट राह कौन सा है। ऐसे नहीं कि आपको खुद से ढूंढना है। आप में से किसी ने तो कंफ्यूज कर लिया मैसेज को। आई होप आपको समझ में आ गई अभी। एक और बात हम कहना चाहेंगे, किसी किसी को शायद अनेक टीचर की ज़रूरत हो सकती है, और ज़िंदगी वैसे तो है ही ऐसी। कभी कभी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंस एडवाइस की ज़रूरत होती है, कभी कभी रिलेशनशिप की। अनेक टीचर्स पाने के लिए झिझकना नहीं। कभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर की ज़रूरत हो सकती है, तो कभी कुछ प्रैक्टिकल टीचर की। मान लो कि आपको स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो एक चैनल आ रहा है मुझे चैनल पर, साइकिक मैसेज पर, जिनका नाम है नेहा विजन। तो शायद आपसे वो उनसे स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करवाना है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए वो टीचर आपके लिए सही है। लेकिन जब आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स है, एक प्रैक्टिकल टीचर आपके लिए सही हो सकता है, जो स्टॉक मार्केट का आपको एडवाइस दे, या फिर टैक्सेस के एडवाइस दे, या कुछ और। तो हर एक ज़िंदगी में अलग अलग टीचर्स की ज़रूरत होती ही है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही आपको 2 से 3 टीचर्स की ज़रूरत पड़ जाए। जितने भी टीचर्स आपको ज़रूरत है आप पा सकते हो, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पाने के लिए आप खुद से ये पूछना 3 सवाल। पहला, क्या मेरा मकसद क्लियर है? क्या मुझे स्पष्टता है कि मुझे क्या चाहिए? क्या मैं नंबर्स के ज़रिए समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि हम कहाँ जाना चाहते हैं? ए, मकसद क्लियर होना चाहिए। बी, आप खुद को ये भी सवाल कर लीजिएगा कि जब टीचर बात कर रहे हैं, क्या हमें अंदर से मोटिवेशन फैंटेसी आ रही है कि हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, या हमें राइट नेक्स्ट स्टेप की आइडियाज़ आ रही है, एकदम प्रैक्टिकल मेथड जो हम आराम से कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के हिसाब से या हमारी ज़िंदगी के हिसाब से सही हो। जस्ट बिकॉज हमने ये वर्ड चैनल की है, चैनल
हमें लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो यूट्यूबर बनने के लिए भी आप शिक्षक ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये 2 सवाल आप खुद से ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपकी मकसद क्लियर है तो आप टीचर ज़रूर ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी मकसद क्लियर नहीं है, आपको टीचर की नहीं थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जो आपको क्लियर, या काउंसलर की ज़रूरत है जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। आपको वो टाइम पे टीचर की ज़रूरत नहीं है गाइस। आई होप आपको डिफरेंस समझ रहा है। और अगर आपको फैंटेसीज आ रहे हैं किसी को सुनते हुए कि हाँ हमारे पास बहुत पैसे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, और उसके वजह से आपको मोटिवेशन फील हो रहा है, तो वो टीचर आपके लिए सही टीचर नहीं है। ज़्यादातर दूसरे टीचर आपके लिए सही हो सकते हैं जो आपको नेक्स्ट स्टेप की आइडिया दे रहे हैं। यू नो व्हाट, मुझे आइडिया आ रहा है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सही हो सकता है। तो जैसे ही हमने चैनल किया था कि आप में से कुछ है जिनको यूट्यूबिंग सीखना था, हम ये भी चैनल कर रहे हैं एंजल से कि आपको कह दिया जाए कि जो भी टैरो क्लासेस सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं हमसे, हमारी चैनल से, उनको इंटर्नशिप इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में 3 मंथ की यूट्यूबिंग सिखाई जा रही है। टैरो क्लासेस तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, तो टैरो क्लासेस का 1 मंथ का कुछ ट्रेनिंग हो जाएगा, बट मोस्टली टैरो क्लासेस में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे इंटर्न्स के लिए। ईमेल कर दीजिए तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और हाँ, ये टैरो रीडर्स के लिए ही है मोस्टली, जिन्होंने टैरो सीखा है मुझसे, फुल कोर्सेस। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन अच्छे टीचर है और कौन नहीं। और उम्मीद है अभी तक आपको ये भी समझ में आ गया कि कब टीचर को सीख करना है और कब नहीं। अभी उम्मीद भी है कि आपके पैसे बच जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, अलविदा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए 0 to 10 स्टार्स कमेंट करना ना भूलना। लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते, अलविदा।